नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं ABK न्यूज़। पंचायती चुनाव जीतने के बाद लोगों के अंदर जो दबंगई आती है, उनके अंदर जो गुंडागर्दी पनपता है, ऐसा लगता है कि वो एक पंचायती राज के कुर्सी पे नहीं बल्कि इस भारत की कुर्सी पे वो बैठा है और जब चाहे तुगलकी फरमान जारी करके किसी को कत्ल करवा दे और किसी का घर ब्लॉक कर दे। उसी की मिसाल ये आपके सामने खंडर दिख रहा है। तरक्की की इस रफ्तारी के दौर में इंसानों ने अपने आप को एक मशीन बनाया, लेकिन उस मशीन में कई मर्तबा ऐसा होता है कि अपनों को और उन गरीब मज़दूर लोगों को भी ऐसे कुचल के निकल जाते हैं जैसे उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं आपको ये सारी चीज़ आप देख लें कि ये मकान है और इस मकान के हर तरफ से आप देख लीजिए कि जो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, कहीं से निकलने का रास्ता ही नहीं है, बल्कि ये उनका जो खाली पड़ा जगह कूड़ेदान के बराबर होकर रह गया है। आइए मैं यहाँ के जिनका ये मकान है उनसे बात करता हूँ और उनसे ये सारी मैटर समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनके साथ ये दुर्दशा क्यों हुआ और क्यों आज वो मजबूर और लाचार होकर रह गए हैं और क्यों उनका घर ये आज जो है बजाय बसने के उजड़ के रह गया। ये आपका मकान है? जी जी। तो आपने इसको क्यों नहीं कंप्लीट किया, क्यों नहीं बनाया? इसको जो है हमारे वालिद साहब सब जो है, हमारे फादर जो है थोड़ा बहुत गरीबी से ये किए, कमाने उमाने वाला कोई नहीं था उस टाइम में। इस बिना पर जो है इसको बनाया गया और जस का तस रह गया पैसा के बुनियाद के लेके। अच्छा, तो आपके वालिद साहब पैसे की कमी की वजह से या किसी कारणवश इसको पूरा नहीं कर पाए? जी जी। तो आप लोग इसको क्यों नहीं आप पूरा कर रहे हैं? जब हम इसको बनाने का ही करने लगे तो एक हमारे रज़ाउद्दीन जिला पार्षद साहब हैं, वो आगे में जो है इस मसला का ही करने लगे, जो ये मेरी ज़मीन है। अच्छा। उसके बाद हमारे घर में भी जो कुछ कागजात था बंदोबस्ती का, ये आगे वाली ज़मीन का। एक मिनट आपको रोकता हूँ। पहले सबसे पहले इस लोकेशन को देखिए, इस जगह को देख लें कि इस घर के सामने, हमारे जस्ट सामने आपको कुछ ही दूरी पे NH57 है जो, और इस तरफ भी देख ले कि जगह खाली पड़ी है और इस तरफ भी देखे खाली पड़ी है और ये सारी ज़मीन NH57 की है, सरकारी ज़मीन है। अब सड़क किनारे जिनका घर होगा, सरकार उनको आने जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड कराती है, लेकिन यहाँ के जो जिला पार्षद थे अपनी दबंगई से क्या किया कि इन खाली पड़ी NH की ज़मीन को पूरे तौर पे कब्ज़ा कर लिया। अब इनको इस घर को आगे निर्माण करने में जो सबसे बड़ी बाधा है कि हम बना भी लें तो हमें इस घर से निकलने के लिए, रास्ते पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो इसमें क्या रुकावट आपको आ रही है? इसमें सर जो है जाने के लिए तो रास्ता पहला नंबर में नहीं है। अगर इस मकान को हम बनावे तो रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। इस बुनियाद से भी जो है इसको छोड़े हुए हैं तो कुछ इस मसला का जो है हल हो जाए, जाने आने का रास्ता पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद इसको देखेंगे। ये तो मेरा निजी ज़मीन है, आगे में जो है NH वाली ज़मीन पड़ती है तो दूसरे पार्टी कहता है जो मेरा बंदोबस्ती है। इस तरह से मामला फंसा हुआ है, जबकि उनकी बंदोबस्ती नहीं। जी नहीं है। तो आप इस मैटर को लेके जब आपने केस फाइल किया तो CO ने आप पे 420 का केस किया था, आखिर क्यों किया? वो मेरे घर में कुछ ऐसा कागजात था, इसका हमारे दादा वगैरह बनाए हुए थे। वो कागज़ हम सिर्फ दिखलाएं जो ये मेरा कागज़ है, तो वो पाया गया जो जाली फरेबी कागज़ है। तो जाली फरेबी कागज़ है तो हमने इस बात को ख़त्म कर दिया। तो सियासत के मुद्दा लेके जो हमको जेल भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो इस ज़मीन पे आप खड़े हैं वो तो आपका है। जी जी। अब इस रास्ते के इसमें डिमांड के लिए जब आपने आवेदन दिया तो इस बिना पे आपको कुछ जेल हो गया? जी। इस बिना पे? जी जी जी। कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा बल्कि ब्लॉक होकर रह जाएगी? जी जी। अच्छा दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और ये सारी लोकेशन मैं आपको NH57 से भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये NH57 है और इस NH57 के सामने जो ज़मीनें खाली पड़ी थी वो NH की ज़मीन थी और कि वो घर एक गरीब आदमी का है जिसको हर तरफ से लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है और फिर कब्ज़ा करने के बाद उनके घर का जो मेन रास्ता निकलने का था उसको ब्लॉक करके रख दिया।
साथ में जो इस मैटर को डील कर रहे हैं यहाँ के सरपंच है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और सारे मामलात और सारे कागजात मैं आपको दिखाऊंगा। इन लोगों के साथ अन्याय हुआ कि इन्हें इनके वालिद को, इनके चचा को जेल जाना पड़ा। जिनकी ज़मीन है वही मुजरिम है, तो ये मुजरिम की हकीकत में आप इस ज़मीन के लिए जो लड़ रहे थे कुछ 2018 से, उनसे ये सारी चीज़ें हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैटर है, आखिर क्यों उन लोग जो है अपने ही ज़मीन पे आज बेबस और मजबूर होकर रह गए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं अताउर रहमान, हाँ पूर्व सरपंच। सर, मेरा जो खाता नंबर 346, खेसरा नंबर 1222 पुराना, नया 1166, नया 2241, रकबा 15 डिसमिल, जो NH 57 में उसमें से 9 डिसमिल अधिग्रहण कर लिया गया। बकिए ज़मीन को मेरे ही गांव के जिला पार्षद के द्वारा, जो मोहम्मद रजाउद्दीन नाम, क्षेत्र संख्या 51 से जाल फरेबी कागजात के आधार पर उसमें से 4 धुर ज़मीन सर बेच लिया। इसकी शिकायत में अंचल पदाधिकारी से लेकर के जिला पदाधिकारी तक देते रहे, मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। फिर मैं एक लोक निवारण में मैंने केस किया, जिसमें मुझको किसी तरह का सहारा नहीं मिला। मैं द्वितीय अपील जिला पदाधिकारी के समक्ष किया। जिला पदाधिकारी ने मेरी बात को सुनकर मुझे एक सही और सच जो है उसकी न्याय के प्रति मुझे आदेश पारित किए, जिस आदेश के आलोक में अंचल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उन्होंने अपने पेपर को राज दरभंगा से जांच करके एक पेपर संबंधी को दें। पुनः उसके बाद भी कोई उस पर विचार नहीं की गई। फिर बाद में मैंने अमुक तारीख को 6 तारीख को मैंने एक आवेदन पत्र DM साहब के समक्ष दिया मिल करके। उसमें उन्होंने 15 दिन का अंचल पदाधिकारी को टाइम दिया। उसके बाद भी अब तक कोई उसमें कोई कार्रवाई अंचल पदाधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है। मिलने पर हमको ऑफिस में बोला जाता है कि ज़्यादा मत बोलिए यहाँ से, नहीं तो आप पर कार्रवाई कर देंगे, जिसकी मैंने गवाह 2-3 आदमी के बीच में ये बात है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, कभी भी किसी वक्त मैं सच बोलूँगा। मुझे अंचल पदाधिकारी 1 मिनट इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए कि पार्टी से जिला पार्षद मोहम्मद रजाउद्दीन से मिला हुआ है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि उससे मिल करके ये मिली भगत काम है, इसलिए जांच करने में आनाकानी कर रहा सर। अच्छा, वो जो मकान बना हुआ है उसमें आप लोग को आगे निर्माण करने में, अब तक वो लील्टर तक पहुंच चुका है, और आगे निर्माण करने में क्या क्या बाधाएं आपको आ रही हैं? बाधा वही मान लिया कि मोहम्मद रजाउद्दीन वही जाल फरेबी कागज़ से बोलते कि मेरा ज़मीन है, मैं इसके आगे में नहीं कुछ सामान गिराने दूंगा, नहीं कुछ करने दूंगा। इसके वजह से मेरा लाखों का बर्बाद हो गया। लील्टर नुमा मकान बना हुआ 6 फुट रूम का, उसमें आगे काम करने नहीं दिया जा रहा सर। जबकि वो आगे की जो ज़मीन, आपके मकान के सामने जो ज़मीन है, वो खाली पड़ी किसकी ज़मीन है? वो सरकार की ज़मीन है, गैरमजरूआ खास है। अभी जो है वर्तमान में अनाबाद बिहार सरकार है सर जी, उसी के लिए उसकी जांच कराना आवश्यक जरूरी है, जिसको अंचल पदाधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। जबकि वो वहाँ पे एक घर बना हुआ है और एक दलित समाज के व्यक्ति का घर है, तो अंचल अधिकारी ही ने उसे दिया था। जी, अंचल अधिकारी ने उन्हीं को 2 डिसमिल का पर्चा दिया, उसको 1 डिसमिल रास्ता के लिए उसको आदेश पारित किया 2018 में सर। जबकि हम लोग उसका विरोध करते रहे कि मेरा पीछे में ज़मीन है सर, उस जगह मत दीजिए। NH 57 के बाद थोड़ी सी ज़मीन बच गई है, जो हम लोग का खाली रहेगा, दुकान रहेगा, ग्राहक का आने जाने का दिक्कत होगा, उसके बावजूद भी नहीं किया। तो हम लोग मैं मान लिया, एक व्यक्ति ने एक का पेपर दिखाया जो जाली बंदोबस्ती साबित हुआ। उन्होंने अंचल पदाधिकारी अपने आदेश में निर्गत करके उसको 420 में जेल भेज दिया। पुनः उसी तरह का पेपर मोहम्मद रजाउद्दीन जो जिला पार्षद है वर्तमान में, उसके अपने पावर का इस्तेमाल पर एवं उससे मिलजुल करके रहने पर उसके साथ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, वो जो ज़मीन जो दलित समाज को दी गई थी, वो ज़मीन जो CO ने दिया उन्हें,
तो ये घोषित करके दिया कि ये सरकारी ज़मीन है। जी जी, उसके अपने आदेश में पूर्ण रूप से सर मैं दिखाऊंगा उसका पेपर, मेरे आदेश पेपर है अंचल पदाधिकारी का। उन्होंने बोला कि पूर्ण रूप से वो सरकारी ज़मीन है, जिसमें से हम इसको 2 डिसमिल 3 डिसमिल का ज़मीन का पर्चा दे रहा हूँ, जिस पर वो मकान बना के रह रहा। उसके सामने ही में जस्ट बगल में आपकी ज़मीन है और सामने में जो जगह खाली है उसको कहा जा रहा है कि ये दूसरे की है। जी जी, उसको वही उसका माने रजाउद्दीन जिला पार्षद है, वर्तमान में अभी जिला पार्षद है, वो कह रहा है कि उसकी पेपर राज दरभंगा से उसके पिताजी के नाम से बंदोबस्त है। तो सर मैं एक बात यार कह देना चाहता हूँ कि वो जिला पार्षद जाल फरेबी कई तरह का ज़मीन अररिया संग्राम मौजे का रखे हुआ है, जो सर को मान लिया पेपर के से अवलोकन करेंगे कि कितना ज़मीन वो अमुक अमुक खेसरा में खाता में रखे हुआ है, उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं सर कि जिस मोहम्मद मोहिउद्दीन के नाम से बंदोबस्ती पर्चा दिखा रहा है वो 1942 ईस्वी का। सर मैंने शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का एक पेपर निकाला, उसके जरिए पता चला कि उसकी उस टाइम में पैदाइश भी नहीं है, अभी 16 दिन उसे अपने माँ के पेट में है, उसके बावजूद भी कोई बात मेरे सुनने के तैयार नहीं है। अच्छा, जिनके नाम से वो ज़मीन दिखाया जा रहा है वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त लिखा गया? जी सर, पैदा भी नहीं हुए, वो पेपर से मैं साबित करूंगा, मुझे मेरे पास वो भी पेपर है कि अभी तक वो पैदाइश भी नहीं है। आपने बताया कि डीएम साहब ने आदेश दिया, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा, तब भी सीओ इस पे जो है काम नहीं कर रहे। जी, एक बार आदेश 21/10/2021 को हुआ, एक जो है आवेदन देने के बाद पुनः फिर 15 दिन का वक्त दिया गया, उसका पत्रांक 5 1/11/2022 है। दोनों आदेश का कॉपी अंचल पदाधिकारी के पास लगा हुआ है, मेल पर भी लगा हुआ। उसके बाद कहने के बाद वहाँ हमको कुछ भला बुरा बात करके डांट करके भगा दिया जाता है। अभी तो आपके अंचल अधिकारी का क्या नाम था जिन्होंने आपके साथ ये किया? अंचल पदाधिकारी का नाम साहब का आदेश आता है 21/10/2021 को। अंचल पदाधिकारी ने रद्दीकरण के लिए भेजे एलडीएम के पास 1/9/2021 को। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीएम साहब का तो आदेश का अवहेलना हुआ, पूर्व में ही एलडीएम साहब के यहाँ रद्दीकरण के लिए भेजते हैं, जबकि 21/10/2021 को ऑर्डर पारित हुआ है और 1/9/2021 को जो है क्या नाम है रद्दीकरण के लिए भेजते हैं, पूर्व में ही पहले। तो इसलिए हम सर उनसे बार बार मिलते रहे कि सर आदेश का तो ये पालन नहीं हुआ, ये तो आपने पहले ही भेज दिया रद्दीकरण के लिए, डीएम साहब का आदेश का तो कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो बोलता हम जानते हैं कि तुम जानोगे, तो हम बोले सर सही में आप जानते हैं लेकिन मेरे समझ में आप नहीं जानते हैं। पुनः उसके बाद डीएम साहब को एक चिट्ठी 6 को मैंने भेजा, जिसमें उन्होंने इसके द्वारा भेजा, डाक के द्वारा भेजा, पुनः एक मिल करके दिए, जिसमें डीएम साहब ने अपने आदेश में एक पक्षीय यानी 15 दिन का वक्त दिया, जिसकी चिट्ठी को वो अंचल से अपने अंदर में रख लिए, उसको इशू रजिस्टर पर अभी तक उसको लॉक नहीं किया है, नहीं चढ़ाया गया। इशू रजिस्टर पर भी दिनांक पत्रांक नहीं है, जबकि दिनांक पत्रांक मुझे मालूम है, जिला पदाधिकारी का दिनांक पत्रांक 5 पत्रांक है 11/1/2022 को ये आदेश पारित हुआ है। पुनः दोबारा 21 के बाद पत्रांक 5/11/1/2022 को पुनः एक आदेश पारित हुआ है। तो आपको ये कैसे पता चला? मुझे जिला पदाधिकारी के ऑफिस से पता चला, दिनांक पत्रांक वहाँ से लिया मैंने, तब पता चला। वो चिट्ठी को छुपा करके रखे हुए हैं, बोलते हैं उसका क्लर्क लोग कि ये इम्पोर्टेंट चिट्ठी है, ये सर अकेले ही देखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। सर इस मैटर को लेके आप लोग में कई मरतबा विवाद हुआ और कई मरतबा हाथापाई तक मैटर पहुंच जी कई मरतबा हाथापाई हुआ है, उसको मतलब कि मकान बनाने से रोका गया भी है, पिलर वगैरह गाड़ रहा था उसको उखाड़ करके मेरे द्वारा फेंका गया भी है, जो अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। और उस पर उसी कागज़ के आलोक में उसने एक दबंग के हाथ उसने 4 धूर जमीन बेच भी दिया।
अच्छा, जो ज़मीन खाली पड़ी सरकारी ज़मीन उसको बेच दिया? जी सर, 18 ईस्वी में वो ज़मीन को 4 दूर किसी दबंग के मेरे ही गांव के हैं उसके मार्फत बेच भी दिया। उसका भी छाया प्रति मेरे पास है तो केवाला आपने का। इस सिलसिले में सीओ को नहीं कहा? सीओ को सारी बात कहे, आवेदन लगा करके दिए, बहुत सारा आवेदन पड़ा हुआ मेरे पास उसके खिलाफ, लेकिन अब तक वो कोई रुचि नहीं लिए, मुख्य दर्शक बन करके देखता रहा। यानी सीओ आप लोग के दरमियान में आपसी भाईचारगी को खत्म करना चाह रहे हैं जी, आपसी भाईचारगी को सारा का सारा ताक पर रख करके अपना काम कर रहा और है, अराजकता फैलाना चाहता है। तो अब आप लोग पुनः जब इसमें कोई आप लोगों ने कोई केस फाइल किया है इस मैटर को लेके? इस मैटर के लिए वो अभी तक मैं कोई केस नहीं फाइल किया, वही सक्षम न्यायालय से वो उसने रद्दीकरण के लिए भेजा, हमने निवारण से आदेश पारित करवाया द्वितीय पदाधिकारी जिला से। जी, तो हकीकी ज़मीन के मालिक हैं वो भी हैं और इनके पास कुछ कागजात की कमी की वजह से ये नहीं दिखा पाए, पेश नहीं कर पाए, तो इनको 420 के केस में सीओ ने जेल भेज दिया था। जबकि इन लोग का ये मांग था जब इनके कागजात को आप चेक किए तो रिजाउद्दीन जो है उनके कागजात को भी चेक किया जाए और जो हकीकत हो डीएम के आदेश के अनुसार जो हकीकत है एक पक्ष को आप दे दें ताकि जिनका घर है जिनका मकान है वो आराम से सुकून से बच सके। तो आप लोग को जब इसमें जेल हुआ तो आप जेल से आने के बाद क्या कोई ऐसी कोशिश नहीं किया कि आप जाके दिखाते कोई पेपर दोबारा से? क्या आप लोग के पास अब तक कोई कागजात नहीं? बहुत मरतबा दिखलाया लेकिन कोई बात जो है वहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो सीओ साहब जो है वो तो बिल्कुल बिके हुए ही हमको बुझाए पड़ रहे हैं। उनके बाद से पहले जाते हैं तो कम से कम बात भी जो होना चाहिए उस तरह से भी बात नहीं करते, सीधे भगा देते हैं। तो इस हालात में तो मिलने का भी मन नहीं करेगा। जब आपको बैठे मतलब बात ही नहीं वो करने के लिए तैयार है तो फ़ायदा ही नहीं जाके, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है वो। इसलिए आज आप लोग बेघर बने हुए। जी जी जी, आप देखे होंगे जो मकान जो है इसी तरह से जो है 6 रूम का मकान बना हुआ है और उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सीओ साहब की वजह का, सीओ साहब का ही। दोस्तों, अररिया संग्राम का जो ज़मीन का विवाद था और जिसको वहाँ के जिला पार्षद ने अवैध कब्जा कर रखा था और जिनका ज़मीन हकीकी तौर पे था उनके ज़मीन को 420 घोषित करके उन्हें जेल भी भेजाया और आज वो बेल पे रिहा हुए हैं। लेकिन जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है जिला पार्षद वहाँ के, उसकी ज़मीन को जांच नहीं करा रहे। इसके लिए मैं आज झंझारपुर सीओ के ऑफिस अंचल ऑफिस आया था, लेकिन आज पता चला यहाँ के कर्मचारियों के ज़रिए कि सीओ साहब थाना दिवस में गए हुए हैं।